आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है जो ईवीएस का है, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप है। उसका मैंने चैप्टर तो पहले करवा रखा है कंप्लीटली, 2 वीडियो डाल रखे हैं मैंने चैप्टर के, तो आप उनको जरूर देख लेना। ये अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आपके मोस्ट हो सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हर चैप्टर के अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी करवाइए। तो ये अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो क्या है, क्योंकि ये जब आप पढ़ लोगे तो इसके अलावा फिर कुछ भी नहीं बचेगा एग्जाम के अंदर। देखो, इन ए न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रेंस आर ब्रोट अप बाई। न्यूक्लियर फैमिली में चिल्ड्रेंस किसके साथ रहते हैं? तो देखो, न्यूक्लियर फैमिली में चिल्ड्रेंस हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। न्यूक्लियर मतलब सिंगल फैमिली होती है, एक कंबाइंड फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली बोलते हैं। संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट विद देयर मदर इन हुज मैरिज। ये आपके चैप्टर से है कि वो संजना और पिंकी है, तो वो जो अगर आपकी बुक है उसके अनुसार नाम बदल सकते हैं। तो ये इसका आंसर इसका कौन क्या होगा? बी होगा, मामा। देखो, द रिलेशनशिप ऑफ योर मदर्स ब्रदर, मदर है उसके ब्रदर है तो मतलब आपकी मामा, तो मामा की आप क्या लगते हो? भतीजे लगते हो। तो इसका आंसर होगा नेफ्यू या नीस, भांजा या भांजी। तो भांजा या भांजी मामा भांजा होता है, उसका रिलेशनशिप जाएगा इसके अंदर। देखो आगे, फिल इन द ब्लैंक्स। माई फादर सिस्टर इज माई, मेरे फादर है उनकी सिस्टर है, मेरे फादर की सिस्टर तो क्या होगी? बुआजी होगी। तो इसका आंसर बुआजी जाएगा, क्योंकि आपके पापा की सिस्टर होगी वो आपकी बुआजी लगेगी। इन ए न्यूक्लियर फैमिली देर आर ओनली फॉर ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रेंस। न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे किनके साथ रहते हैं? पेरेंट्स के साथ रहते हैं ओनली, उसी को न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। इन सिटीज दे आर स्मॉल इन विच हैव कैपेसिटी फॉर लेस मेंबर। सिटीज के अंदर हाउस होते हैं वो छोटे होते हैं, उनकी कैपेसिटी भी कम होती है। नेक्स्ट देखिए, ऑफ चिल्ड्रेंस रिजेंबल्स ऑफ देयर पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। देखो, चिल्ड्रेंस होते हैं जो अपने पेरेंट्स के आधार पर मैटरनल हो पेरेंट्स या फिर पैटर्नल हो, उनके आधार पर रिजेंबल्स होते हैं, दिखाई दे। देखो, पहले चैप्टर पढ़ना आपको, फिर इन क्वेश्चन आंसर को करना है, तब समझ में आएंगे आपको। चैप्टर मैंने डाल रखा कंप्लीटली, तो चैप्टर को पहले पढ़ना, फिर इसके आंसर दोगे तो आपको सारे। देखो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, पैटर्नल हो चाहे मैटरनल हो, उनको करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। आगे देखो, अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम में आपको क्या करना है। देखो, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, मदर सिस्टर, फादर सिस्टर, मदर्स मदर, फादर्स मदर। देखो क्या क्या बोलते हैं। देखो, न्यूक्लियर फैमिली में लेस मेंबर होते हैं, जॉइंट फैमिली में ज़्यादा मेंबर होते हैं। मदर्स की सिस्टर मौसी लगती है, आपकी मम्मी की जो बहन होती है वो आपकी मौसी लगती है, जिसको मैटरनल आंट बोलते हैं। फादर सिस्टर जिसको बुआ बोलते हैं वो पैटर्नल आंट होती है। मदर्स मदर नानी होती है, आपकी मम्मी की मम्मी नानी होती है, जिसको मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं। फादर्स मदर दादी, जिसको ग्रैंड मदर बोलते हैं। देखो, ट्रू फॉल्स देखना। ग्रैंड मदर एंड आंट, जिसको ताई जी बोलते हैं, आर आंट ताई जी आर टेकिंग केयर ऑफ संजनाज मदर। देखो, इस चैप्टर से आंसर है तो ये सही है। संजना लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, ये फॉल्स है। और फिजिकल फीचर्स रिजेंबल्स ओवर अदर फैमिली मेंबर्स, तो देखो ट्रू है, आपके फिजिकल करेक्टर्स आपके फैमिली मेंबर से मिलते हैं। ट्विंस आर अलाइक इन ऑल एट्रीब्यूट्स, ट्विंस होते हैं वो सारे के सारे करेक्टर एक जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, गलत होते हैं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस मिल जाता है लगभग। एवरी लिविंग बींग्स इनहेरिट्स करेक्टर्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स और एंसेस्टर, ये सही है, क्योंकि हर एक के करेक्टर अपने एंसेस्टर से ट्रांसफर होते हैं। वाई वाज संजना सेड, संजना वाज सेड बिकॉज हर मदर वाज इल। संजना इसलिए दुखी थी क्योंकि उसकी मदर इल थी। हु वाज टेकिंग केयर ऑफ संजनाज मदर, मदर के लिए देखो, संजनाज ग्रैंड मदर एंड एल्डर आंट्स वर टेकिंग केयर ऑफ संजनाज मदर। इज संजनाज फैमिली जॉइंट फैमिली और ए न्यूक्लियर फैमिली? उसकी जॉइंट फैमिली थी। हु इज ए सलमा फैमिली, सलमान मदर फादर एंड लिटिल सिस्टर आर इन सलमान फैमिली। देखो, ये नाम है सलमान वगैरह, ये बुक के अनुसार अलग हो सकते हैं। जैसे आपके कोई गवर्नमेंट की बुक है तो उसमें नाम अलग आएंगे, आपके एडवाइजर की बुक है तो नाम अलग आएंगे। तो इनको आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको जरूर पढ़नी है। हु लिव इन ए जॉइंट फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जॉइंट फैमिली में कौन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, एल्डर अंकल, एल्डर आंट, अंकल आंट, बुआजी, फादर मदर एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन ए जॉइंट फैमिली।
हु लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में उनके पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहते हैं। इन ए न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन आर ब्रोट अप बाई हुम, बाई पेरेंट्स के साथ रहते हैं। बाई हैव फैमिलीज स्टार्टेड माइग्रेट टू सिटीज, क्यों सिटी की, देखो ये सेकंड वाले चैप्टर में इसका बहुत अच्छे से आंसर मिलेगा आपको, यहाँ पे नहीं करेंगे, सेकंड चैप्टर में करेंगे इसका आंसर। व्हाट इज ए ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कॉल्ड, देखो इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस है उसका कारण अपने जनरेशन से जनरेशन करेक्टर ट्रांसफर होते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स देखो आपकी बुक में आया है जॉर्ज जॉन मेंडल। मेंडल हैं उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करेक्टर ट्रांसफर होते हैं। हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये जॉन मेंडल ने ही किया था इनहेरिटेंस का मॉडल। ऑन विच प्लांट्स जॉर्ज जॉन मेंडल डिड एक्सपेरिमेंट, ऑन पी प्लांट। पी प्लांट पे उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। विच प्राइज वाज गिवन टू डॉक्टर हरगोविंद खुराना, देखो हरगोविंद खुराना को सबसे पहले उसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। फॉर विच वर्क डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक। हरगोविंद खुराना भी इसी चीज से रिलेट करते थे, इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इनहेरिटेंस के लिए। शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखना। मेक ए फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर, देखो आपको अपना फैमिली में, ये अलग नाम है, आपको अपने फैमिली के अनुसार आपका नाम, फिर अपने पेरेंट्स का नाम, ग्रैंड पेरेंट्स का, ये ऐसे नाम देने हैं। व्हाट आर द मेन रीजन फॉर मेंटेन ए न्यूक्लियर फैमिली, मेंशन ए न्यूक्लियर फैमिली। देखो मेन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल हाउस, पीपल, प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब, हायर एजुकेशन, माइग्रेशन, सिटीज, मोर फैमिली मेंबर्स, चेंजिंग हैबिट्स, बिहेवियर, फैमिली मेंबर्स। देखो इकोनॉमिक कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन होती हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि उसमें फैमिली कंडीशन हो सकती है, आपको पैसे कमाने का पर्पज हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, कई आपके घर के कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इस कारण अपने घर अपने गाँव छोड़ के शहर जाना पड़ता है। What is the meaning of adoption? Adoption से आप क्या समझते हो? When legal protection is given to any relation's child or any other child, it is called adoption. मतलब अपन किसी दूसरे चाइल्ड को अडॉप्ट करते हो तो उसको अडॉप्टेशन बोलते हैं। What is a hostel? A hostel is a place where any student stay together. All the arrangement of sleeping, living, fooding, etc. are made there only, and they go to the nearby school. हॉस्टल किसको बोलते हैं? घर से दूर अपन रहते हैं और सारा काम अपन को ही करना पड़ता है और वहीं पे अपन पढ़ाई करते हैं, घर पे नहीं रहते हैं, तो उसको हॉस्टल बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी करेक्टर्स? हेरिडिटी करेक्टर क्या होता है? देखो सच फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स दैट आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रेन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स आर कॉल्ड इनहेरिडेटरी करेक्टर्स। मतलब आपके करेक्टर आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से या मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, उनको अपन हेरिडेटरी करेक्टर्स बोलते हैं। हु वाज डॉक्टर हरगोविंद खुराना? डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज इंडियन साइंटिस्ट हु हैड written many research papers regarding determination of the inheritance of new characteristic. For his excellent work he has awarded the Nobel Prize. हरगोविंद खुराना थे, वो एक रिसर्च किए थे, कई रिसर्च पेपर लिखे थे उन्होंने, और उसने अब उनको उनके वर्क के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड टेल हु इज द साइंटिस्ट इन द पिक्चर। ये पिक्चर देख के बताना कौन है। देखो ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। देखो आपके बुक के क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं और ये भी करने हैं, तो ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये भी आपको जरूर देख के चलने हैं ताकि इस चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं बचे। तो इस प्रकार मैं सारे चैप्टर के डालने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मैं आगे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के डालने वाला हूँ। आपको कोई एक्स्ट्रा अलग चीज़ का वीडियो चाहिए कि अलग सब्जेक्ट का चाहिए तो मेरे को कमेंट जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।